वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 8 ऑफ माय डेज पैशन एट डेविल लव। लड़की की बात पर आर्यन उसकी गर्दन पर काटते हुए बोला, शट अप, तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं जो तुम्हारी बेचैनी शांत करूंगा, उल्टा तुम मुझे खुश करो, कम ऑन। आर्यन की बात पर लड़की आर्यन से दूर होकर बेड के दूसरे कोने पर चली गई थी। आर्यन ने हैरानी से लड़की को देखा। अब उसका चेहरा कुछ हद तक नजर आ रहा था। गोरा रंग, उस पर गुलाबी होठ और बड़ी बड़ी आंखें। आर्यन को ये लड़की का चेहरा तो नजर आ रहा था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था ये लड़की वही थी या कोई और। आर्यन ने गुस्से से लड़की को अपनी तरफ खींचा और उसके कपड़े अचानक फाड़ते हुए उसके जिस्म से अलग कर दिए। लड़की यही चाहती थी, वे खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहती थी क्योंकि नशा उसको पागल कर रहा था। वहीं आर्यन, जिसको आज तक नशा नहीं चढ़ा था, वह नशे में झूमने लगा था। लड़की आर्यन के कान को सक कर रही थी कि अचानक आर्यन ने उसका चेहरा पकड़ के ऊपर किया और उसकी गर्दन पर अपने होठ घुमाने लगा। आर्यन के हाथ लड़की के पेट को सहला रहे थे और अचानक ही आर्यन ने अपने हाथों को ऐसी जगह मूव करना स्टार्ट कर दिया था जहां लड़की बुरी तरह चीखने लगी थी। शायद ये चीखें उस लड़की को भी पसंद थी, इसलिए वे भी काफी उत्तेजित होकर चीख रही थी, जो कि आर्यन को और ज्यादा वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी। आर्यन ने लड़की की कमर पकड़ के अपने करीब खींचा और उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, अभी से थक गई तुम, बाहर तो तुम खुश करने की बातें कर रही थी। आर्यन की बात पर लड़की ने अपनी लंबी पतली उंगलियां आर्यन के शरीर पर घुमानी शुरू कर दी थी और फिर कुछ देर बाद आर्यन फिर से लड़की के ऊपर था और उसके शरीर पर जगह जगह निशान दे रहा था। लड़की ने अपने पैर आर्यन की कमर पर लेपट लिए थे। आर्यन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। दोनों ही अपने प्यार की दुनिया में आगे बढ़ चुके थे। लड़की की आंखों में आंसू देख आर्यन को हैरानी हुई थी, क्योंकि ये लड़की वर्जिन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो फिर वे रो क्यों रही थी। फिलहाल आर्यन ने अपना ख्याल झटका और दोनों एक दूसरे को और ज्यादा करीब हो गए। वहीं बाहर खड़ी लड़की गुस्से से पासवर्ड ट्राई कर रही थी। उसको नहीं पता था किसने ये सब किया है। राघव ने उसको इसी रूम का पता दिया था और अब वे गायब था और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। ऊपर से पासवर्ड ट्राई करने के बाद भी नहीं खुल रहा था। थक के लड़के ने बेचैनी नज़रों से कमरे को देखा और वापस आ गई। उसको नहीं पता था अंदर आर्यन के साथ कोई लड़की है। आरोन का रूम। वहीं क्यारा सो रही थी जब अचानक उसकी आंख खुली। क्यारा की आंख आवाज़ से खुली थी जो बालकनी से आ रही थी। क्यारा ने बाहर देखा तो बादल गरज रहे थे। वैसे ही ये जगह इतनी ठंडी रहती थी और अब बारिश भी। समुद्र इलाकों में बारिश भी खतरनाक होती है और अब हवाएं समुद्र के पानी को इधर उधर दौड़ा रही थी। क्यारा ने आवाज सुनकर अपने ब्लैंकेट को और टाइट पकड़ लिया था। उसने बालकनी में देखा तो अचानक ही एक ग्लास वाल ने पूरी बालकनी को कवर कर लिया था। शायद ही ऑटोमेटिक था, जब भी मौसम खराब होता था आरोन के रूम में और पेंशन के आसपास इस तरह की ग्लास वाल आ जाते थे, लेकिन क्यारा के लिए सब नया था। क्यारा खुश होते हुए सब देख रही थी। इसका मतलब जहाँ यहाँ जादू भी होता है, ऐसा क्यारा ने सोचा और नंगे पैर जमीन पर उतर के खड़े हो गई। उसने बारोन की ब्लैक शर्ट पहनी थी। शायद उसके सोते हुए आरोन उसकी शर्ट चेंज करके गया था। क्यारा ने अपनी शर्ट को देखा और उसको पकड़ के अपने नाक के पास कर लिया। अब क्यारा की आंखें ही नजर आ रही थी। क्यारा जल्दी जल्दी से शर्ट को स्मेल करने लगी थी। कितनी अच्छी खुशबू थी इसकी, क्यारा ने मन में सोचा और आरोन के शूज पैरों में डाल के दरवाजा खोलने लगी। क्यारा के पैरों में आरोन के बड़े बड़े शूज बहुत ही ज्यादा फनी लग रहे थे। क्यारा को भी ये अजीब लगा था, लेकिन उसको यहाँ कोई स्लीपर नहीं मिले थे क्योंकि वह तो आरोन की गोद में यहाँ आई थी और अब ये जूते उसको कितने बड़े आ रहे थे। तो क्या हुआ, वह बुरा इंसान भी तो इनको पहनता है, मैं क्यों नहीं, ये सोच ही क्यारा ने खुद को शांत किया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। दरवाजे को पासवर्ड से लॉक नहीं किया गया था, इसलिए पहली ही बार में दरवाजा खुल गया था। क्यारा ने दरवाजा खोला और नीचे की तरफ जाने लगी। उसके जूते बहुत ज्यादा आवाज कर रहे थे। क्यारा गुस्से से जूतों को देखते हुए बोली, ये तुम चुपचाप नहीं रह सकते, पर चुपचाप तुम्हें नहीं, मुझे रहना है। इतना कहकर क्यारा धीरे धीरे चलने लगी थी। क्यारा थोड़ा आगे चली जब एक रूम से उसको उसको काफी तेज आवाज आने लगी। रूम का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए आवाज बाहर तक आ रही थी। ये रूम शायद राघव का था, जो कि बड़े मजे के साथ कोई हॉलीवुड मूवी देख रहा था। क्यारा ने जल्दी जल्दी उस कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। उसको वो लगा था सुबह की तरह आरोन अभी भी रूम में होगा। वैसे तो कियारा के जूतों की आवाज इतनी थी कि कोई भी आवाज सुनकर जाग जाता, लेकिन राघव बड़ी शिद्दत से मूवी में खोया हुआ था। क्यारा ने रूम के एकदम पास जाकर अंदर झांका तो उसको सामने राघव बैठा दिखाई दिया, लेकिन उसने राघव को इग्नोर करके सामने स्क्रीन पर देखा तो एक बहुत बड़ा सा कुछ दीवार पर लगा हुआ था, जिसने पूरी दीवार को कवर किया हुआ था और उस पर कुछ लोग नजर आ रहे थे। आगे के सीन ऐसे थे जिससे क्यारा की आंखें बड़ी हो गई थी। उसको अचानक आरोन याद आ गया था। वे भी उसके ऐसे ही किस करता था और उसको अपनी गोद में उठा लेता था। क्यारा सामने देख के खुश होते हुए बोली, ये दीवार के अंदर कैसे चला गया। क्यारा की आवाज पर राघव ने अपनी गर्दन घुमाई तो क्यारा आरोन की शर्ट और उसके जूतों में खड़ी सामने घूर रही थी। राघव हैरानी से बोला, अरे मेरी माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो।
राघव को क्यारा के हुलिये पे हंसी आ रही थी, लेकिन उसको डर था बेवकूफ़ लड़की उसके हंसने पर चिल्लाना ना शुरू कर दे और फिर उसका बॉस उसकी ही क्लास लगा दे। इसलिए वह हंसने की नाकाम कोशिश करते हुए क्यारा के पास जाकर बोला, तुम यहाँ कैसे आई और ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? क्यारा राघव को अपने हाथ से हटाकर बिल्कुल दीवार के पास जाकर बोली, ये इसका चेहरा तो दूसरा है, क्या ये जादू करता है? क्यारा की बात पे राघव हैरानी से बोला, कौन, किसकी बात कर रही हो? राघव की बात पर क्यारा जल्दी से अपनी उंगली सामने चलती मूवी पर पॉइंट करते हुए बोली। तो राघव हैरान रह गया, जादू? तो मैं नहीं पता ये क्या है और किसकी बात कर रही हो? क्यारा जल्दी से बोली, वे बुरा इंसान है ना, उसकी बात कर रही हो और ये दीवार से बाहर भी आ जाते हैं। क्यारा की बातों को राघव का सर घूमने लगा था। राघव अपने सर को पकड़ते हुए बोला, तुम सच में इसी प्लेनेट की हो ना? क्यारा अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, प्लांट? प्लांट मुझे पता है, प्लांट किसको कहते हैं, मुझे बताया था, हाँ मैम ने। रुको, याद करने दो। क्यारा अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोली और फिर जल्दी से राघव को पकड़ते हुए बोली, पेड़ों को? हाँ, पेड़ पौधों को प्लांट कहते हैं, सही कहा ना मैंने। और तुम क्यों पूछ रहे हो मैं इस प्लांट की हूँ? क्यारा की जिप बातों से राघव जल्दी से अपना सर पकड़ते हुए बोला, मुझे तो चक्कर आने लगे। क्यारा अभी राघव को कुछ कहती जब उसके कानों में आरोन के चिल्लाने की आवाज़ पड़ी, जो कि शायद उसका नाम ले रहा था। आरोन अब राघव के रूम में घुसते हुए बोला, लिटिल स्कर्ट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरोन ने इतना कहकर क्यारा को गौर से देखा तो वह हैरान रह गया। आरोन ने सामने देखा तो क्यारा आरोन के बड़े बड़े जूतों में उसको घूर रही थी। आरोन हैरानी से बोला, ये क्या पहना है तुमने? मैंने मना किया था ना तुम्हें बाहर नहीं आना। आरोन के डांटने से क्यारा को उसको इग्नोर करते हुए जल्दी से बोली, तुम्हें पता है अभी मैंने देखा जैसे तुम मेरे साथ करते हो ना, वैसे देखा मैंने। वे यहाँ वहाँ क्यारा स्क्रीन पे इशारा करते हुए बोली तो आरोन ने नजर घुमा के राघव को देखा। राघव जिसकी जान निकल रही थी हकलाते हुए बोला, भाई वो मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा था, ये लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई। राघव डरते हुए बोले तो आरोन क्यारा को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए बोला, शायद तुम्हें कुछ ज़्यादा आज़ादी मिली हुई है इसलिए ये सब देख रहे हो। आरोन की बात पर राघव जल्दी से बोला, नहीं भाई सच में मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ आएगा। उस सीन में राघव की बात पर आरोन क्यारा को अपने साथ ले जाते हुए बोला, तुम्हें मैं आकर देखता हूँ। आरोन क्यारा को पकड़ के अपने साथ ले जा रहा था जब क्यारा आरोन की शर्ट को पकड़ते हुए बोले, मुझे भी देखना है, वे ऐसी दीवार हमारे रूम में क्यों नहीं है? क्यारा की बात पे आरोन ने एक पल को रुक के क्यारा को देखा था। यह लड़की 2 दिन पहले आई थी और आज ये आरोन वार्नर के रूम को अपना बता रही थी। आरोन को क्यारा की बात बुरी नहीं लगी थी। उसको अजीब सी फीलिंग आई थी, वे भी नहीं जानता था आखिर ऐसा क्यों था। आरोन ने फिर नीचे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। क्यारा उसके पीछे पीछे थी। क्यारा लगातार बोले जा रही थी। इस बार भी क्यारा गुस्से से बोली, तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो? आरोन ने पहले क्यारा को देखा और फिर उसके जूतों को। आरोन ने के जूते क्यारा के पैर में काफी बड़े थे। आरोन गुस्से से बोला, उतारो इनको। आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से बोली, वे मेरे पास और कुछ नहीं है ना? क्यारा की बात पे आरोन ने उसको एक चेयर पे बिठाया और उसके जूते उतार दिए। क्यारा के पैर रेड हो गए थे। उसके पैरों पर जगह जगह निशान थे। आरोन क्यारा के लेग्स को हल्का सा दबाते हुए बोला, ये तुम्हें आदत है हर रोज नई चोट लगवाने की, तुम्हें अच्छा लगता है मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं? आरोन की बात पर क्यारा जल्दी से बोली, हाँ लगता है। क्यारा हमेशा आरोन की बात का सीधा सा जवाब देती थी जो आरोन को और जला देता था। आरोन ने गहरी सांस ली और क्यारा को लेकर नीचे डाइनिंग एरिया में आ गया। क्यारा अब आरोन की चेयर पर ही बैठने लगी थी और आरोन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती थी। क्यारा को बैठा देख आरोन आराम से बोला, अपना डिनर करो। आरोन की बात पे क्यारा ने सामने रखी खाने की चीज़ों को देखा, फिर से सब हेल्थी फूड रखा हुआ था। क्यारा को गुस्सा आ गया था। अभी रात काफ़ी हो गई थी लेकिन आरोन ने अभी तक भी डिनर नहीं किया था क्योंकि उसको क्यारा के साथ डिनर करने की आदत सी हो गई थी। क्यारा के मुंह से क्यारा के मुंह के डिजाइन फिर से बिगड़ने लगे थे लेकिन वे अच्छे से जानती थी वे कितना ही रोए खुश हो पर उसको यही खाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद क्यारा ने मुंह बना के खाना खा लिया था। आरोन ने क्यारा को देखा और मेड को कुछ इशारा किया और थोड़ी देर बाद एक मेड कुछ लेके आई थी। क्यारा ने जल्दी से वह प्लेट देखी और खुश होते हुए बोली, इसमें क्या है? आरोन क्यारा की तरफ एक बॉल बढ़ाते हुए बोला, इसको आइसक्रीम कहते हैं। क्यारा ने खुश होकर आइसक्रीम ली और मुस्कुरा के बोली, हाँ जानती हूँ मैं, जब मैं नाराज हो जाया करती थी तब माँ भी मुझे देती थी और वे भी देती थी, वो जो होती ना चॉकलेट्स। आरोन उसके शब्द पूरे करते हुए बोला तो क्यारा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, हाँ यही, तुम्हें तो सब पता है, तुम भी मापी जैसे हो एकदम, वो भी मुझे ऐसे ही समझाती थी। आरोन अपने हाथ से क्यारा को खिलाते हुए बोला, पहले इसको खत्म करो बाद में बात करना। क्यारा चुपचाप आइसक्रीम खाने लगी थी। आरोन ने पूरी आइसक्रीम क्यारा को खिला के उसके चेहरे को देखा। आरोन ने बहुत ज़्यादा तमीज़ से उसको खिलाया था लेकिन क्यारा भी कहाँ मानने वाली थी। उसने फिर भी अपना चेहरा थोड़ा सा गंदा कर लिया था। आरोन ने क्यारा का चेहरा साफ किया और उसके चेहरे के करीब जाकर उसके होठों को अपनी कैद में ले लिया। थोड़ी देर बाद आरोन क्यारा से दूर हुआ और उसको उठाने लगा तो क्यारा जल्दी से बोली, तो लेकिन तुमने तो नहीं खाई। आरोन ने क्यारा के खूबसूरत चेहरे को देखा और धीरे से बोला, मैंने अभी क्या किया? कि आरोन की बात पे क्यारा अपने होठों को आगे करते हुए बोली, हाँ यहाँ किस किए? आरोन क्यारा के होठों को हल्का सा दबाते हुए बोला, और यहाँ क्या था? क्यारा जल्दी से बोली, ओ अच्छा तो तुमने मेरे लिप से टेस्ट किया है ना? क्यारा की बात पे आरोन ने क्यारा को देखा और आराम से बोला, अब चलो रात काफ़ी हो गई है, सोने का टाइम है। आरोन की बात पे क्यारा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं मैं नहीं सोऊंगी, मैं अभी तो उठी हूँ, मैं नहीं सोऊंगी। फिर से क्यारा की बात पे आरोन ने टाइम देखा तो रात के 2 बजे थे। एक तो इस लड़की की वजह से उसने इतना लेट डिनर किया था।
और अभी सोने में नखरे कर रही थी। आरोन थोड़ा गुस्से से बोला, टाइम देखा है तुमने? क्यारा जल्दी से बोले, नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं सोऊंगी, अभी मुझे नींद नहीं आ रही ना। क्यारा ने आरोन को देखा और फिर धीरे से उसके सीने से सिर टिका कर बोली, अच्छा मैं वहाँ जाऊँ? क्यारा की बात पे आरोन ने अपनी आईब्रो ऊपर करके उसको देखा और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोला, कहाँ जाना है तुम्हें? क्यारा जल्दी से बोले, वहीं जहाँ वे दीवार में सब दिखते हैं। आरोन समझ गया कि क्यारा क्या कहना चाहती है, इसलिए वो क्यारा को घूरते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही दिमाग नहीं चलने लगा तुम्हारा? आरोन की बात पे क्यारा गर्दन हिला के बोली, हाँ चलने लगा। आरोन आगे चलते हुए बोला, चलो ठीक है, फिर रहो अकेली। क्यारा जल्दी से आरोन के पीछे चलते हुए न बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, सच्ची झूठ नहीं बोल रही। क्यारा मासूम में से बोली, लेकिन आरोन अभी भी कुछ नहीं बोला था। थोड़ी देर में आरोन अपने रूम में आ गया था। क्यारा की रोनी जैसी हालत थी। क्यारा गुस्से से बिस्तर पर गिर गई थी। आरोन ने एक नज़र क्यारा को देखा और बाथरूम में घुस गया। क्यारा अभी भी आरोन को घूर रही थी। आरोन ने क्यारा पे कोई ध्यान नहीं दिया था। उसने अपना लैपटॉप उठाया और उस पर कुछ करने लगा। क्यारा गुस्से से तकिया पेट पर मारने लगी थी। उसको नींद नहीं आ रही थी, उल्टा उसको आरोन पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन आरोन को कोई फर्क नहीं पड़ा था। आरोन ने क्यारा को घूर के देखा और अपना लैपटॉप साइड रख के क्या सीधा क्यारा के पास जाकर एक झटके से उसने क्यारा को उठा लिया था। हमेशा आरोन ऐसे ही क्यारा को उठाता था जैसे वे कोई टॉय हो। क्यारा अचानक आरोन के ऐसे उठाने से हैरान रह गई थी। क्यारा जल्दी से बोली, क्या तुम्हें भी नींद आ रही है? आरोन ने अभी भी क्यारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। क्यारा ने मासूमियत सपना चेहरा आरोन के कंधे पर टिका लिया था। आरोन ने क्यारा को सोफे पर बैठाया और उसको घूरते हुए बोला, अब अगर तुम्हारी आँख खुली तो सामने दिख रही हो ना कितनी तेज बारिश है। आरोन बालकनी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जहाँ बारिश तो जोरों से हो रही थी। क्यारा ने अभी उस जगह को देखा और मुस्कुरा कर बोली, तुम मुझे वहाँ छोड़ के आओगे? आरोन आराम से बोला, कोई शक? क्यारा जल्दी से आरोन को घूरते हुए बोली, तो चलो ना, मुझे जाना है वहाँ, मैंने बारिश कभी नहीं देखी। क्यारा कुछ सोचते हुए बोली, मैंने उसको छू के भी नहीं देखा। क्यारा की बात पे आरोन ने कोई जवाब नहीं दिया था, वे अपना काम कर रहा था। उसकी उंगलियां लगातार लैपटॉप पर चल रही थी, लेकिन क्यारा नॉन स्टॉप बोल रही थी। वो पता नहीं आरोन को कौन सी कहानियां सुना रही थी। आरोन का ध्यान क्यारा पे नहीं था, लेकिन वह जानता था अब यह पूरी रात चुप नहीं होने वाली। आरोन ने एक नज़र क्यारा को देखा और गुस्से से अपना लैपटॉप बंद कर दिया। उसको हमेशा इस बात से चिढ़ होती थी, अगर कोई भी आरोन को बीच में तंग करे तो आरोन उसको शूट कर देता, और यही बातें उससे डरने पर मजबूर कर देती। फिलहाल भी वह बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, लेकिन क्यारा के बोलने से उसका दिमाग घूम रहा था। लेकिन क्यारा पे कोई असर नहीं हुआ था, वो लगातार बोले जा रही थी। आरोन ने गहरी सांस ली और अचानक खड़ा हो गया। उसको उठते देख क्यारा भी खुश हुई। सबको लगा था अब आरोन उसको कहीं पर ले जाएगा या फिर उसको बारिश दिखाने ले जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था। आरोन उसको अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। आरोन ने क्यारा का हाथ पकड़ा और उसको घसीटते हुए बालकनी में लेकर आ गया। आरोन ने बालकनी का दरवाजा खोला और क्यारा को वहाँ छोड़ते हुए बोला, बैठो अब यहाँ, बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, महसूस करो बारिश को यहाँ बैठ के। इतना कह के आरोन ने दरवाजा लॉक किया और लैपटॉप लेके बैठ गया। वह अच्छे से जानता था वो बालकनी ग्लास से कवर है और क्यारा को यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद वह भूल गया था क्यारा एक जिद्दी और शैतान बच्चा बन चुकी थी जिसको हर चीज़ में घुसना था। क्यारा ने बालकनी में आकर गुस्से से आरोन को देखा और फिर सामने देखने लगी। बालकनी के कोने में एक दरवाजा था जहाँ थोड़ी सी स्पेस बची हुई थी, जो कि शायद बारिश को एंजॉय करने के लिए बनाया गया था। और फिलहाल क्यारा को बारिश ही देखनी थी, लेकिन वह भूल गई थी बारिश कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी, यह खतरनाक बारिश थी जो कि उसके लिए सही नहीं थी। समंदर की लहरें ऊंची उठ रही थी क्योंकि बारिश तूफान का रूप ले चुकी थी। क्यारा पहले तो ग्लास के अंदर से बारिश को देख रही थी, लेकिन अब उसका दिल बारिश को छूने का कर रहा था। उसने से ज़्यादा इंतजार नहीं हुआ और उसने दरवाज़ा खोला, जो कि खुल भी गया था, और सीधा बाहर कदम रख दिया। अचानक ठंडी ठंडी बारिश ने क्यारा को खुश कर दिया था। वे खुश होकर हंसने लगी थी, लेकिन आरुन को कुछ पता नहीं था क्योंकि वे बड़ी शिद्दत से अपने काम में खोया हुआ था और ग्लास की वजह से आवाज़ भी अंदर नहीं आ रही थी। क्यारा बारिश को एंजॉय कर रही थी और उसने जल्दबाजी में दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। तभी अचानक जोर से हवा चलने लगी थी। क्यारा पूरी भीग गई थी। आरोन की ब्लैक शर्ट उसकी बॉडी से चिपक गई थी। क्यारा का गोरा रंग और ज़्यादा खिल गया था। उसके बाल भीग के उसकी गर्दन और उसके चेहरे से चिपक गए थे। क्यारा ने मासूमियत से दरवाजे को देखा और अब उसको लगने लगा था शायद वह गलत थी, उसने यहाँ कर सही नहीं किया। बादल जोर से गरज रहे थे और क्यारा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। क्यारा ने डर से अपनी आंखें बंद की और दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। बारिश और ज़्यादा तेज हो गई थी। अब क्यारा डर से और ठंड से कांपने लगी थी। क्यारा आरोन को आवाज़ लगा रही थी और बार बार दरवाजा को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कोशिशें बेकार थी। क्यारा ने अपनी शर्ट को पकड़ लिया था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। बाहर बारिश और ज़्यादा तेज हो गई थी। क्यारा अब डर से एक जगह से उड़ गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आरोन उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। क्यारा ने आरोन को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। 1 घंटे बाद आरोन का काम खत्म हुआ था। आरोन ने काम खत्म करके अपना लैपटॉप साइड में रखा और बालकनी की तरफ देखते हुए बोला, हो गया शौक पूरा। लेकिन तभी उसके कदम ही रुक गए थे जब उसको क्यारा नजर नहीं आई थी। आरोन हैरानी से बोला, लिटिल स्टार कर वेयर आर यू? अगर ये कोई मजाक हुआ तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। आरोन गुस्से
से बोला, लेकिन उसको अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई थी। आरोन हैरान था, आखिर कोई ऐसा भी क्या हो गया था जो उसकी आवाज़ सुनकर भी क्यारा नहीं आई थी। आरोन ने बालकनी का दरवाज़ा खोला तो सब खाली था। आरोन समझ गया था क्यारा ने जो बाहर का दरवाज़ा खोला है। आरोन की मुट्ठी कस गई थी। ये लड़की पागल हो चुकी थी। हर बार उसकी जिद, उसकी हर शरारत आरोन के लिए भारी पड़ जाती थी। आरोन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो क्यारा एक तरफ अपना सर अपने घुटनों में दिए बैठी थी। आरोन गुस्से से क्यारा की तरफ बढ़ा और अपनी डार्क वॉइस में बोला, तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया है ना। तुम्हारी हर जिद पूरी हो रही, इसलिए तुम्हें आदत हो गई है ड्रामा क्रिएट करने की। आरोन गुस्से से बोला तो क्यारा के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई थी। आरोन को लगा था क्यारा जानबूझ के उसको इग्नोर कर रही थी, जैसे वो हमेशा करती है। इसलिए आरोन ने आगे बढ़ के गुस्से से क्यारा के हाथों को पकड़ा और अचानक ही उसका चेहरा ऊपर उठ गया। क्यारा का चेहरा नीला हो गया था। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। क्यारा की पलकें फड़फड़ा रही थी। उसकी पूरी बॉडी की कपकपाहट आरोन साफ महसूस कर सकता था। आरोन भी भीग चुका था। बारिश इतनी तेज भी थोड़ी ही देर में पूरा भीग चुका था। आरोन ने आगे बढ़ के जल्दी से क्यारा को अपनी बाहों में उठाया और उसको लेकर अंदर आ गया। क्यारा की सांसें धीमी हो गई थी। क्यारा ने आरोन की शर्ट को पकड़ा हुआ था। आरोन ने क्यारा पे इस वक्त इतना गुस्सा था। अगर वे उसके होश में होती तो पता नहीं आरोन उसके साथ क्या करता, लेकिन फिलहाल आरोन खुद को पता नहीं कैसे कंट्रोल कर पा रहा था। आरोन ने क्यारा को बेड पर लिटाया और झटके से उसकी शर्ट अलग कर दी। अब तक क्यारा ने आरोन की जितनी भी शर्ट पहनी थी सब फट के ही उसके जिस्म से उतरी थी। आरोन ने क्यारा को ब्लैंकेट से कवर किया और जल्दी से उसके पैरों को रब करने लगा। आरोन को एहसास नहीं हुआ था वह किसी और की केयर कर रहा था। जो इंसान मौत को भी डरा दे, आज उसके चेहरे पर डर की लकीरें थी। आरोन की सख्त नजर क्यारा के जिस्म पर बनी हुई थी। क्यारा के होंठ नीले पड़ गए थे। आरोन ने जल्दी से अपना फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल करते हुए कम शब्दों में सारी बात बता दी। आरोन अपनी बात खत्म करके गुस्से से बोला, तुम्हारे पास 10 सेकंड है, जल्दी अपनी बात पूरी करो। डॉक्टर कप को पाते हुए बोला, प्रेसिडेंट आप उनको बॉडी से हिट दे सकते हैं। इस सिचुएशन में ज़्यादातर यही वेस्ट होता है। बाकी अगर आप चाहते हैं मैं उन्हें चेक करूँ तो मैं नीचे मेन हॉल में आ जाता हूँ। डॉक्टर जल्दी से अपनी बात पूरी करते हुए बोला तो आरोन ने कोई ज़रूरत नहीं कहकर फ़ोन काट दिया था। आरोन ने क्यारा को देखा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। जितना वो क्यारा से दूर रहना चाहता था, ये लड़की उसको उतना ही अपने करीब आने के लिए इंसिस्ट करती थी। आरोन चाहता तो क्यारा को पा सकता था, लेकिन वो क्यारा के साथ अभी कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। उसको नहीं पता था क्यारा से आखिर उसका क्या रिश्ता है, क्यों वो उसकी इतनी फिक्र करता है, जबकि उसको तो लड़कियों से नफरत है और उसको क्यारा से भी नफरत है। उसको कभी क्यारा से प्यार नहीं होगा। बस क्यारा उसके लिए एक जरिया थी उसके मकसद तक पहुंचाने का, ऐसा आरोन ने सोचा था। लेकिन क्या ऐसा था भी? ये लड़की 2 दिन में उसका चैन चुरा चुकी थी। उसके दर्द से आरोन को फर्क पड़ने लगा था। क्या सच में उससे प्यार करता था? आरोन कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन फिर अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से बंद हो गई थी। नहीं, ये इस लड़की से प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं। वे कैसे इससे प्यार कर सकता है? इससे क्या? वे किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे पहले उसका मकसद है जो कि वह किसी की भी वजह से नहीं भूल सकता। अरुण ने यह सोच के अपने कपड़े रिमूव किए और क्यारा के ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। अरुण ने क्यारा की कमर को टाइट पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया। आरोन क्यारा के होंठ अभी भी फड़फड़ा रहे थे। आरोन ने क्यारा की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसको अपने सीने से चिपका लिया। क्यारा के होंठ आरोन की गर्दन पर आ गए थे। आरोन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आरोन ने भी क्यारा की गर्दन को देखा। उसके अंदर फिर से वही गर्मी महसूस होने लगी थी। उसको बेचैनी हो रही थी। उसको बॉडी में कुछ बदलाव होने लगे थे। आरोन ने गहरी सांस ली और क्यारा को खुद से और ज्यादा चिपका लिया। आरोन का चेहरा पसीने से भीग गया था। वह नहीं जानता था क्यारा में ऐसा क्या था, पर जब भी वो उसके करीब जाता था उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती थी। आरोन ने क्यारा के लेग्स को बीच में दबा लिया था। उसके हाथ धीरे धीरे क्यारा की कमर को सहला रहे थे। उनके बदन आपस में चिपके हुए थे। दोनों के बीच जरा भी स्पेस नहीं था। क्यारा की धीमी सांसें अब सामान्य होने लगी थी। आरोन के निचले हिस्से में अजीब सी हरकत होने लगी थी। वह कभी किसी को देख के सीरियस नहीं होता था, लेकिन यह लड़की, इसमें कुछ तो लगता। आरोन की रातें हमेशा जाग के कटती थी। वह कभी भी अपने बेड पर नहीं सोता था। अक्सर वह बालकनी का सोफे पर काम करते करते सो जाया करता था और वह नींद भी सुकून की नहीं होती थी। आरोन जानता था नींद तो उससे न जाने कब की रूठ चुकी है। जब तक वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तब तक उसको नींद नहीं आएगी। लेकिन अचानक यह लड़की जो 2 दिन पहले उसके आइलैंड पे आई, उसकी वजह से आरोन 2 रात सुकून से सोया था। यह बात इस लड़की को खास बनाती थी। आज आरोन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसको कोई बेचैनी नहीं हो रही थी, बल्कि एक सुकून सा था जो वह महसूस कर रहा था। आरोन ने गहरी सांस ली और क्यारा को देखने लगा। कुछ खास था इस लड़की में। आरोन को उससे कोई रिश्ता नहीं बनाना था, लेकिन उसको इस लड़की से प्यार नहीं था। तो क्यों उसकी तकलीफ से आरोन को फर्क पड़ता था? आखिर किस लिए? यही सब सोचते सोचते ना जाने कब आरोन भी क्यारा के सीने से लग के सो गया था। क्यारा फिर से खिसक के आरोन के थोड़ा ऊपर चली गई थी और अब आरोन का सिर उसके सीने पे था। आरोन का एक हाथ क्यारा के सीने पर चला गया था। शायद वो उसके नींद में हो गया था, लेकिन आरोन ने क्यारा के सीने पर अपनी पकड़ तेज कर दी थी। क्यारा की बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो चुका था और दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो रहे थे। अगली सुबह आर्यन की जब आँख खुली
अगली सुबह बाहर आर्यन की जब आँख खुली तो वो किसी से लिपटा हुआ था। आर्यन ने हल्की सी आंखें खोली और अपना हाथ हिलाया तो उसका हाथ किसी सॉफ्ट सी सीट से टच हुए थे। आर्यन ने जल्दी से अपनी पूरी आंखें खोली तो अचानक उसके सामने सामने एक खूबसूरत चेहरा नजर आया। आर्यन का हाथ लड़की के सीने पर था। आर्यन गुस्से से चीखा, कौन हो तुम? आर्यन के चीखते हुए लड़की जो कि पूरी की पूरी नींद में थी अब नींद से जाग चुकी थी। लड़के का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अभी तो उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला था, लेकिन फिर अचानक ही वो अपने सेंस में वापस लौटी तो उसने सामने बैठे शख्स को देखा और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ते आर्यन का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। आर्यन की आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी। जिस आर्यन के सामने आने से भी लोग डरते थे, आज उसको एक नहीं दिन में दूसरा थप्पड़ पड़ा था। शायद पहला थप्पड़ उसने बर्दाश्त कर लिया था क्योंकि उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब यह लड़की बिना उसकी गलती के उसको थप्पड़ मार रही थी। आर्यन गुस्से से लड़के का गला पकड़ते हुए बोला, यू बिच, तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा? जानती है ना मैं कौन हूँ? वायलेट डेविल का मेंबर हूँ मैं, जिसके सामने खड़े होने की भी तेरी औकात नहीं। और तूने मुझे सेड्यूस किया था, तू मेरे साथ एक रात बिताना चाहती थी और अब ये ड्रामे। तुम जैसी दो कौड़ी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ मैं। अब बताओ कितने पैसे चाहिए और दफा हो जाओ यहाँ से। और ये आइलैंड तुम जैसी लड़कियों के नहीं है। यहाँ लड़की अपनी मर्जी से आती है, समझी? आर्यन की बात पर लड़की के आंसू निकल चुके थे। उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। वे यहाँ वेट्रेस की जॉब के लिए आई थी। कितनी मिन्नत और मुश्किलों से उसको यहाँ आने की इजाजत मिली थी। उसने सुना था यहाँ का मालिक काफी खतरनाक है, इसलिए उसने इस बार में ड्यूटी करने की सोची थी क्योंकि आर्यन यहाँ नहीं आता था। लेकिन अब यह लड़का, ये सब कैसे हो गया था? उसने उसका फर्स्ट टाइम ले लिया था। ऊपर से यहाँ के लोग उसको किस नज़रों से देखने वाले थे वे भी नहीं जानती थी। बेचारी लड़की मुश्किल से अपने आंसू को कंट्रोल करके बोली, तुम जैसे घटिया लोग अपनी हवस मिटाने को आते हो और फिर उस हवस को हमारे ऊपर डाल देते हो। अगर मैं कोई दो कौड़ी की लड़की होती तो तुम जैसे आदमी के मुंह पर थप्पड़ ना जड़ती, समझे? वह लड़की आर्यन के कॉलर को पकड़ते हुए बोली, गलती उसकी भी नहीं थी क्योंकि लड़की को भी कोई ड्रग या न फिर नशा दिया गया था, लेकिन गलती से वे इस रूम में आ गई थी। लड़की की बात पे आर्यन अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, मुझे तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की में उलझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस एक बात याद रखो, यहाँ से दफा हो जाओ, वापस इस आइलैंड पर नजर मत आना। आर्यन बेडशीट को देखते हुए बोला, जो अब रेड हो चुकी थी। लेकिन आर्यन ने अपने दिमाग को झटका और अचानक उसकी नजर लड़की के हाथ पर गई जहां आर्या नाम का टैटू बना हुआ था। शायद लड़की का नाम आर्या था, लेकिन आर्यन उसके नाम से कोई मतलब नहीं था। आर्यन ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा बाहर से लॉक था। मैं जानता था बाहर पासवर्ड डाला गया है, आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, बच्चे कभी बाप से नहीं उलझते। इतना कहकर आर्यन ने कुछ टाइप किया और दरवाजा एकदम खुल गया था। आर्यन ने जाते वक्त एक नजर आर्या को देखा और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। इधर आर्या अपनी भर रही आंखों से दरवाजे को देख रही थी, जैसे कैसे वो इंसान उसको बिस्तर पर छोड़कर चला गया था। सच कहती है दुनिया, वायलेट डेविल का हर मेंबर एक पत्थर से बना है, जिसके अंदर दिल नाम की कोई चीज नहीं है, जिनके अंदर फीलिंग नहीं है, जिनके अंदर एहसास नहीं है। आर्या ने अपने दुखते बदन को जबरदस्ती घसीटा और अपने फटे हुए कपड़े पहनने लगी। उसने उठते हुए बिस्तर को देखा जहाँ कल उसने अपनी मर्जी से अपनी इज्जत को उस आदमी को सौंप दिया था। आर्या की पूरी बॉडी पूरी तरह दुख रही थी, लेकिन यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वे जानती थी उसका इस इतने बड़े आइलैंड पर कोई वजूद नहीं है। वह बस एक नौकर थी। उसको अब कल रात की बातों को भुला के आगे बढ़ जाना चाहिए, यही सोचकर आर्या जा नहीं वाली थी जब अचानक उसको बिस्तर पर एक चेन मिली जो कि शायद आर्यन की थी। ये प्योर डायमंड था। आर्यन ने आगे बढ़कर चेन उठाई और अपने पास रख ली और वे भी चुपचाप बाहर निकल गई। आर्या के जाते ही दो लोग जो कि सबसे ज्यादा बेचैन थे, एक तो वह लड़की और दूसरा राघव, दोनों ने कमरे में झांका तो कमरा खाली था। राघव हैरानी से लड़की को देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की गुस्से से बोली, तुम रहने दीजिए सर, अगर आपको मुझे बेवकूफ़ बनाना था तो अच्छा तरीका लगा सकते थे ना। आपने कहा मुझे रूम में जाना है, लेकिन रूम तो लॉक था, मैं भला कैसे अंदर जाती? राघव हैरानी से बोला, हाँ लॉक तो था, लेकिन ये दरवाजा खुला कैसे? आर्यन को पासवर्ड कैसे पता चला? और अगर तुम यहाँ थी तो आर्यन किस लड़की के साथ अंदर गया था? मैंने खुद रूम में एक लड़की को देखा था। राघव की बात पर लड़की कंफ्यूजन से चली गई थी, लेकिन राघव के दिमाग में यही सब चल रहा था। उसने क्या कुछ सोचा था, आर्यन को रूम में लाएगा और उसको दिखाएगा आर्यन भी कोई इतना अच्छा नहीं। लेकिन यहाँ से सब गया था। राघव ने एक नज़र कमरे को देखा और फिर वहाँ से गुस्से से चला गया। आर्यन के साथ कोई लड़की तो थी, लेकिन वे कौन थी ये राघव भी नहीं जानता था और न ही वे जानना चाहता था, क्योंकि उसका प्लान तो फेल हो गया था। अब लड़की कौन थी उसके बारे में जान के वे क्या ही करता। आरोन की आंख खुली तो क्यारा वैसे ही लेटी हुई थी, वे अभी तक नहीं उठी थी। आरोन ने अपना हाथ देखा जो कि क्यारा के सीने पर था। आरोन ने जल्दी से अपना हाथ हटाया और उठ के क्यारा को देखा जो कि सुकून से सोई थी। उसकी सांसें भी नॉर्मल थी, लेकिन आरोन का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। उसके दिमाग में क्यारा की बातें चल रही थी। फिर क्यारा जानबूझ के बाहर गई थी, यह उसकी जिद ही थी और आरोन को इन सब बातों से इरिटेशन होती थी। शायद उसने इस लड़की के लिए अपने दिल में कुछ ज़्यादा ही नरमी रख ली थी। वह खुद को भूल गया था, इसलिए ही यह लड़की उसके सर चढ़ने
लगी थी। आरोन ने एक नज़र क्यारा पर डाली और सीधा वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद आरोन बाहर आया तो क्यारा वैसे ही सो रही थी। उसने अपनी लाइन ग्रीन शर्ट निकाली और उसके बटन बंद करते हुए लगातार क्यारा को देखने लगा। आरोन ने अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड की और ऊपर के बटन खोल के क्यारा को देखा और जाके सोफे पे बैठ गए। आरोन अपना फ़ोन निकाल के अपने मेल्स चेक करने लगा था जब क्यारा के जिस्म में हरकत हुई। आरोन ने क्यारा की आवाज़ पे उसको नहीं देखा था। क्यारा उठ के बैठ गई थी। उसको सबसे पहले आरोन का चेहरा नजर आया था। क्यारा धीमी सी आवाज में बोली, मैं यहाँ कैसे आई? क्यारा की बात पर आरोन बिना अपने फोन से नजर हटाए बोला, वेरी बैड मॉर्निंग लिटिल स्टोलकर। आरोन की बात पर क्यारा हैरानी से बोले, नहीं वे गुड मॉर्निंग होता है। आरोन अपना फोन बंद करके अब पूरी तरह क्यारा को घूर के बोला, यस ऑफ कोर्स लिटिल स्टॉलकर, लेकिन तुम्हारे लिए आज की मॉर्निंग बैड होने वाली है। आरोन की बात पे क्यारा हंसते हुए बोली, तुम झूठ भी बोलते हो, ऐसा थोड़ी होता है, सबके लिए मॉर्निंग गुड होती है, मेरे लिए भी तो होगी ना। आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा किसके लिए मॉर्निंग गुड होगी और किसके लिए बैड। गेट अप। आरोन अपनी सख्त आवाज में बोला तो क्यारा जल्दी से बोली, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत खराब है। इतना कह के क्यारा फिर से बिस्तर पर लेट गई थी। आरोन इस बार गुस्से से बोला, आई सेड गेट अप। आरोन के चीखने से क्यारा जल्दी से सीधी होके बैठ गई थी। आरोन कभी भी क्यारा पे नहीं चिल्लाता था, तो आज अचानक वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्यारा जल्दी से बोली, इतना तेज मत चीखो, क्यारा डरती है। क्यारा धीरे से बोली तो आरोन उसके करीब जाते हुए बोला, रियली? पर मेरी लिटिल स्टोलकर को तो मुझसे डर नहीं लगता। आरोन धीरे धीरे क्यारा के करीब जाकर बोला तो क्यारा आज पहली बार पीछे होने लगी थी। उसको बहुत अजीब लग रहा था। क्यारा जल्दी से बोली, तुम मुझे डरा रहे हो ना? बोलो, तुम मुझे डरा रहे हो ना? क्यारा की बात पे आरोन तिरछा मुस्कुरा के बोला, पर तुम मुझसे नहीं डरती ना? इतना कहकर आरोन ने झटके से क्यारा को उठाया और उसको उठा के सीधा बाथरूम में आ गया था। आरोन बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, 5 मिनट में बाहर आओ। आरोन मुड़ने वाला था जब क्यारा बोली, वो कितने होते हैं? आरोन क्यारा को घूरते हुए अपने बेड की साइड टेबल पर गया और वहां से एक छोटी सी खूबसूरत घड़ी उठा के बाथरूम में रखते हुए बोला, काउंटिंग जानती हो? क्यारा जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगी थी। तभी आरोन घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, अभी क्या टाइम है? क्यारा घड़ी को गौर से देखते हुए बोली, 103। क्यारा की बात पे आरोन दरवाजा बंद करते हुए बोला, 107 पे। अगर तुम बाहर नहीं आई तो यहीं बंद रहना। इतना कहकर आरोन बाहर आ गया था। क्यारा गौर से घड़ी को देख रही थी। आज अचानक इस आदमी को क्या हुआ था? वहीं आरोन के दिमाग में कुछ चल रहा था जो क्यारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला था। क्यारा बाहर आई तो आरोन अपनी टेबल पर बैठा था। आरोन ने क्यारा को देखा और अपनी शर्ट उसको पहनाते हुए बोला, तो बेड मॉर्निंग के लिए रेडी हो तुम? लिटिल स्टार कर क्यारा आरोन की शर्ट से खेलते हुए बोली, तुम झूठे हो, मुझसे झूठ बोलते हो, ऐसा थोड़ी होता है। क्यारा की बात पे आरोन ने उसको देखा और उसको अपने साथ ले जाते हुए बोला, चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। इतना कह के आरोन क्यारा को घसीटते हुए ले गया था। क्यारा ने आज अपने शूज पहने हुए थे और आरोन की शर्ट वही उसकी नींद लगा रही थी। क्यारा आरोन के साथ चलते हुए हैरान थी। हर बार आरोन बहुत सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ता था, लेकिन आज तो आरोन ने बहुत टाइट उसका हाथ पकड़ा हुआ था। क्यारा धीरे धीरे आरोन के साथ चली थी और फिर आरोन उसको ले डाइनिंग एरिया में आ गया था। क्यारा जैसे ही आरोन की चेयर पर बैठने लगी थी, आरोन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सामने बैठो। क्यारा गुस्से से बोली, नहीं मुझे वहीं बैठना है, तुम आज मेरे साथ इस तरह क्या बात क्यों कर रहे हो? क्यारा गुस्से से बोली तो आरोन उसका मुंह टाइट पकड़ते हुए बोला, आवाज नीचे करो। क्यारा ने आंखें उठाकर आरोन को देखा और उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं नहीं करूंगी। आरोन ने झटके से क्यारा को उठाया और अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, ब्रेकफास्ट करो। आरोन की बात पे क्यारा हैरान हो गई थी और वह अब आरोन की हरकतों से भी परेशान हो गई थी। उसको आरोन का कोल्ड भी हो अच्छा नहीं लग रहा था। क्यारा ने खामोशी से अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था क्योंकि उसको आज अपने बुरे इंसान का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं वो क्या करना चाहता था। क्यारा को शांति से ब्रेकफास्ट करते देख आरोन इतना तो समझ गया था, क्यारा के साथ नरमी से पेश आके उसने गलती की है, क्योंकि अगर वो उसके साथ शुरू से थोड़ा कोल्ड बिहेवियर रखता तो क्यारा उसकी हर बात मानती और जिद नहीं करती, लेकिन अब वह समझ गया था। वहीं क्यारा आरोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, तुम नहीं खाओगे? क्यारा मासूमियत से बोली तो आरोन आराम से बोला, चुपचाप इसको खत्म करो, मेरे पास चार टाइम नहीं है। आरोन की बात पे क्यारा ने अपनी पलकें झुका ली थी और फिर से खाने लगी थी। थोड़ी देर बाद क्यारा ने ब्रेकफास्ट खत्म किया और मासूमियत से बोली, हो गया। और उन्हें साइड से टिश्यू उठा के क्यारा का मुंह साफ किया और उठते हुए बोला, चलो मेरे साथ। क्यारा एकदम खड़ी हो गई थी। क्यारा जल्दी जल्दी आरोन के पीछे चलने लगी थी और उसको नहीं पता था आरोन उसको कहाँ लेके जा रहा था। आरोन मेंशन के गेट पर खड़ा हो गया था। क्यारा उसके पीछे थी। आरोन को देख के जल्दी से गार्ड ने गेट खोला। आरोन ने क्यारा को देखा जो बिल्कुल बेबी स्टेप ले रही थी। आरोन ने गहरी सांस ली और क्यारा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया।
क्यारा आरोन के साथ साथ चल रही थी। क्यारा ने नजर उठा के देखा तो ये बहुत बड़ा गार्डन था जो कि बहुत दूर तक फैला हुआ था। यहाँ बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था और डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लगे हुए थे जो कि गार्डन को और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। क्यारा ने सामने देखा तो काफी सारे सर्वेंट सिर्फ उन फूलों की देखभाल कर रहे थे। आरोन को देख के सब एक जगह सर झुका के खड़े हो गए थे। आरोन क्यारा कोई फूल के पास लाया और फूल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये जूलियट रोज है और ये ट्यूलिप है। आरोन आगे बढ़ा और एक फूल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मुनफोलस है। आरोन एक एक करके क्यारा को सब फूलों के नाम बता रहा था और क्यारा खुश होकर सब देख रही थी। आरोन अब क्यारा को गार्डन के बीच लाते हुए बोला, अभी मैंने क्या कहा? क्यारा आरोन की बातों को इग्नोर करके सामने फूलों को देख रही थी। आरोन क्यारा के कंधों को टाइट पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, जब मैं बात करूं तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर होना चाहिए, समझ आया? आरोन की बात पे क्यारा ने सिर हिलाया और जल्दी से बोली, ये तो बैड मॉर्निंग नहीं है, ये तो गुड मॉर्निंग है ना। गुड मॉर्निंग है ना, इतने सारे फूल हैं यहाँ। क्यारा खिलखिला के बोली, तो आरोन का गार्डन सच में बेहद खूबसूरत था। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के एक्सपेंसिव फ्लावर्स लगाए हुए थे और गार्डन को बहुत ज्यादा खूबसूरती से सजाया हुआ था। क्यारा की आंखें चमक रही थी। आरोन क्यारा के होठों को अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, लिटिल स्टालकर, इतना डिस्परेट होना अच्छी बात नहीं। मैं शाम तक वापस आऊंगा और जब तक मैं वापस आऊँ तुम मुझे 10 फ्लावर्स का बुके बना के दोगी और तुम्हें उन सब फ्लावर्स के नाम याद होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी फ्लावर का नाम तुम्हें याद नहीं हुआ तो याद रखना, उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। आरोन आराम से बोला तो क्यारा जल्दी से बोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यारा को सब याद हो जाता है। क्यारा को खुशी तो इस बात की थी कि अब इतने सारे फूलों के बीच खेल पाएगी क्योंकि फूल उसको बहुत ज्यादा पसंद थे। वहीं क्यारा ये भूल गई थी उसके पास आरोन वार्नर खड़ा था, वायलेट डेविल का लीडर। वो इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ता था। वहीं आरोन के दिमाग में अब कैसे भी अपने मकसद को पूरा करने का जुनून सवार था और उसके लिए क्यारा का सही होना जरूरी था। उसको क्यारा को ठीक करना था। उसको नहीं पता था क्यारा का उससे क्या रिश्ता है, लेकिन क्यारा की दिमाग की हालत जैसी भी थी, आरोन उसको ठीक करना चाहता था और वह भी नहीं जानता था क्यों, क्या सिर्फ अपने मकसद के लिए या फिर कुछ और वजह थी। आरोन यही सब सोच रहा था जब क्यारा भाग के फूलों के पास चली गई थी। आरोन ने टाइम देखा और चिल्लाते हुए बोला, लिटिल स्टार कर, तुम्हारे पास कुछ ही टाइम बचा है। मैं शाम तक वापस आऊंगा। लेकिन क्यारा सब भूल गई थी। वह फूलों को देख के खुश थी। आरोन ने साइड में खड़े सर्वेंट से क्यारा का ध्यान रखने को बोल दिया था और खुद शिप के पास चला गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।